नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है रिलेटेड टू कनाडा और टॉपिक है हमारा जो बच्चों के CAQ सस्पेंड हुए हैं क्यूबिक के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ के जो 6 कॉलेजेस हैं जिनके ये CAQ सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जिन बच्चों की आज की डेट में डेस्टिनेशन कनाडा स्पेशली क्यूबिक बना हुआ है, क्योंकि हमारी जो इंडिया मार्केट है वहाँ पे क्यूबिक की बहुत ज़्यादा प्रमोशन होती है। प्रमोशन उस चीज़ की ज़्यादा होती है यहाँ पर एडमिशन लेना इजी हो जाता है, यहाँ पर कंसल्टेंटों को मैक्सिमम क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। उस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह प्रमोट करते हैं मार्केट के अंदर। अभी किसी भी पुरानी हिस्ट्री को उठाकर देख लो तो थोड़ी सी मैं वो टच भी करूँगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की देख लो। जब ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट कॉलेज बंद हुए थे, लोगों का लाखों का नुकसान हुआ था, बच्चों को वापस आना पड़ा, वो भी प्राइवेट कॉलेज थे। ऑस्ट्रेलिया की देख लो, ऑस्ट्रेलिया में भी यही चीज़ हुई थी, न्यूजीलैंड में भी यही चीज़ हुई है। ये मैं खुद नहीं कह रहा, आप ये पुरानी हिस्ट्री उठाकर देखो। ये नॉलेज उन लोगों को ही है जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। मैं बार बार हर एक वीडियोज़ में यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो कोशिश करें वहाँ की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाएं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। बट आप लोगों ने अपने ऊपर तो कोई वर्कआउट करना नहीं है। जो कंसल्टेंट कहता है, जो चीज़ एडवर्टाइजिंग के थ्रू बिकती है, तो फिर दिल करता है कि हम वहीं पर ही अपना एडमिशन अप्लाई कर दें। ये चीज़ सेम हैपनिंग हुई है कहाँ पर, कनाडा के अंदर। तो 2 कंट्रीज़ के बारे में मैंने बता दिया। इसी तरीके से अगर आप USA की हिस्ट्री लेकर देखो तो USA में भी यही है। अभी कोविड की मार थी जब, तो US गवर्नमेंट ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बता दिया था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के सबके वीज़ा कैंसिल किए जाएं और इनको वापस इनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में भेजा जाए। तो वहाँ पर भी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सफ़र हुए हैं। तो इसी तरीके से अभी कनाडा के ऊपर है, जो कि आज की डेट में फर्स्ट डेस्टिनेशन बन चुका है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी बताया हुआ, स्पेशली कनाडा के ऊपर, कि जब किसी भी कंट्री का ग्राफ ऊपर जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, तो वो नीचे 100% आएगा ही आएगा। बट हमने तो मानना नहीं है, हमने तो कंसल्टेंट की ही बात माननी है। अभी मेरे पास बच्चे आते हैं फेक डॉक्यूमेंट भी बनाकर, +2 का फेक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, जहाँ IELTS में बैंड कम है। वो तो ये चाहते हैं कि बस हमारा एडमिशन किसी ना किसी कॉलेज में करवा दो कि हम वहाँ पर अपना इमीडिएटली वीज़ा अप्लाई करें। तो उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज हैं या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग आपने अगर ये स्पेसिफिक बोर्ड से +2 की हुई है तो। बट वो आगे क्या कहते हैं, नहीं सर, उस एजेंट ने ये बताया कि उनके पास M कॉलेज है, CDE कॉलेज है, मैट्रिक्स कॉलेज है, उनमें तो वो इजीली एडमिशन्स दे देते हैं। तो प्राइवेट वाले हैं ना, प्राइवेट वालों ने तो देना ही है। तो हम उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, पर आप लोगों ने नहीं मानना है। आपने कहना कि नहीं सर, हमें तो एडमिशन चाहिए। वो जब फिर मुझे फ़ोन कर, सर मेरा तो एडमिशन भी आ गया, जब मैंने उसको ना की होती है, तो सर मेरे तो 5.5 बैंड थे, मेरा तो वहाँ से एडमिशन आ गया, आपने तो मुझे ना कर दी हुई थी। तो उन बच्चों के लिए ये स्पेशल वीडियोज़ हैं, जो बच्चे ये कहते कि उस एजेंट ने कर दिया तो आपने नहीं किया सर हमारा। और जो बच्चों के IELTS कम होते हैं वो प्राइवेट कॉलेजों में डाल देते हैं, वहाँ पर आप लोगों की लाखों की फ़ीस फंस सकती है। ये पुरानी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इसी तरीके से अभी क्या हुआ है कि क्यूबिक के अंदर स्पेशली वहाँ के 6 कॉलेजेस हैं, उनका मैं नाम लूँगा। उनके अंदर है CDE कॉलेज, M कॉलेज है, एबिरॉन कॉलेज है, मैट्रिक्स कॉलेज है, एक्सेंट कॉलेज है, स्विच, ये जो सिजिप, ये जो कॉलेजेस हैं 6 वहाँ के, इनके जो CAQ अंडर प्रोसेस में थे, वो वहाँ की गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिए हैं टेम्पररी। कारण क्या रहा है उसके अंदर, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। क्या कारण रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का। तो कनेडियन गवर्नमेंट ने 2017 में भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, उनके जितने भी ये 13-14 प्रोविंस हैं उनके अंदर ब्रिटिश कोलंबिया में। तो 2017 में भी कनेडियन गवर्नमेंट ने ये बता दिया था कि हम किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट से कैश एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2017 के बाद सब कॉलेजेस ने, सब यूनिवर्सिटीज़ ने कनाडा के अंदर कैश लेना बच्चों से एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। बट क्यूबिक के अंदर ये जो 6 कॉलेजेस थे, वहाँ पर आज की डेट में भी कॉलेजेस बच्चों से कैश एक्सेप्ट कर रही थी। तो वहाँ पर इन कॉलेजेस का ऑडिट ही हुआ। ऑडिट के बाद वहाँ पर एक कंपनी सामने आई, वो राइजिंग फोनेक्स इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी है, कनाडा बेस्ड कंपनी है। इसके जो
पार्टनर व्हाट्सएवर है वो शायद आई थिंक सो चाइनीज़ हैं। तो उन्होंने लॉट ऑफ स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया। उसके बाद ये ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो जब वहाँ की गवर्नमेंट ने, क्यूबेक की गवर्नमेंट ने इन 6 कॉलेजेस का इंस्पेक्शन किया, तो इंस्पेक्शन के बाद वहाँ पर उनको बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज फाउंड हुई। तो उन्होंने इमीडिएटली वहाँ के जो CAQ अंडर प्रोसेस थे इन बच्चों के, चाहे वो कौन सा था, जैन इनटेक में जाना था चाहे मई इनटेक में जाना था, तो उनके इमीडिएटली सस्पेंड कर दिए हैं। तो अभी इसका क्या कंसिक्वेंसेस रहेंगे वो मैं अभी वीडियो में बताऊंगा। बट आपने फिर नहीं मानना है, आपने उसी एजेंट के पास जाना है जो आपको 100% की गारंटी देगा, जो आपको कहेगा मैं 5.5 में भी आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज कर दूंगा, और जो आपको कहेगा कि कनाडा की फ़ीस आपने वीज़ा लगने के बाद देनी है। तो आपने जाना वहीं पर है। तो वहीं जाने वाले बच्चों की ये सिचुएशंस होंगी। अभी मैं बताऊँ क्या होगी। तो पहले तो उन बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है जो बच्चे ऑलरेडी इस कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, जो कि वहाँ पर हैं। उन्होंने अभी तक इनके लाइसेंस सस्पेंड नहीं किए हैं, सिर्फ CAQ सस्पेंड किए हैं। बट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इनके लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। वो कब है? सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। तो ये तो 6 कॉलेजेस आए हैं। इवन उन्होंने ये भी कहा है कि हम और बाकी भी कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करेंगे। अगर और भी कॉलेज हमें पाए जाते हैं कि इस टाइप की उनके अंदर डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं, तो उनके भी CAQ कैंसल्स होंगे। ये भी साथ में बताया। ये न्यूज़ है, ये मैं नहीं बता रहा। उस न्यूज़ का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया। ये कनाडा बेस्ड न्यूज़ है, वहाँ के न्यूज़पेपर में आई है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। वहाँ से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर वो आपके ये कॉलेज आपसे नेक्स्ट इनटेक का क्या मांगते हैं, फ़ीस मांगते हैं, तो आपसे मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप अपने कॉलेज को चेंज कर लें। ये मेरी आपसे रिकमेंडेशन है जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई अभी तक इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ रहे हुए हैं। तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। दूसरा, जो बच्चों ने ऑलरेडी वहाँ से CAQ इशू हो चुके थे, जिनकी इंडिया में आ चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एम्बेसी में अपनी फाइलें जमा करवा दी हुई हैं, उनके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट उनसे भी यही रिक्वेस्ट है, अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती है तो वो भी अपने कॉलेज को चेंज कर लें। ये मेरी उनसे रिकमेंडेशन है। मुझे मालूम है होना क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। मैं एग्जांपल के साथ चीज़ बताता हूँ, ऐसे नहीं है। ये एग्जांपल आपके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। मैं कोई क्या कर रहा हूँ, कोई कॉलेज ही चला रहा हूँ इंडिया के अंदर, ठीक है। मेरे पास वहाँ पर ऑलरेडी 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 100 की एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस हैं। अभी 100 की जिनकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस हैं, तो उनके वहाँ की गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने, जब मेरे कॉलेज में प्रॉब्लम्स आ गई तो उनके एडमिशन नहीं हो पाए। तो मेरे पास उन 100 बच्चों का पैसा भी आया हुआ है। तो फिर मेरी सिचुएशन क्या होगी जब बच्चे वो जो 100 के 100 जब रिफ़ंड मांगेंगे। आप देखिए ना, जब 100 के 100 बच्चे जो 6 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जितने भी है, वो रिफ़ंड मांगते हैं, तो कॉलेज की या मेरे बिजनेस की सिचुएशन कैसी हो सकती है? बड़ी क्रिटिकल हो जाएगी ना। जब जिन बच्चों की CAQ अभी कैंसिल हो चुकी हैं, जब वो बच्चे अपना रिफ़ंड डालेंगे इन कॉलेजेस में कि अभी मेरा रिफ़ंड कर दो, तो रिफ़ंड करना कोविड के सिचुएशन में और प्राइवेट कॉलेजों से डिफ़िकल्ट रहता है। मैंने फिर बता दिया, जब उनको रिफ़ंड करना पड़ेगा तो उनके जो एक्सपेंसेस हैं, ऑलरेडी कॉलेज के रेंट हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, वो तो उनके डिक्रीज़ नहीं हुए, उन्होंने ऑलरेडी पैसे स्पेंड कर लिए हुए हैं। जब वो रिफ़ंड मांगेंगे तो उनकी भी सिचुएशन डिटेरोरेटेड हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में मे भी उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये मेरे प्रजम्पशंस हैं, ये मैं आपको कंफर्मेशन नहीं बता रहा हूँ। तो अवॉइड करें। तो उनसे भी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, वो हो सके तो अपना जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अपने कॉलेज को चेंज करने की ट्राई करें। वहाँ पर अगर आप ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं, जिनके यहाँ पर वीज़ा पड़े हुए हैं, उनको भी घबराने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको उन्होंने कैंसिल नहीं किया। अगर हो सके वीज़ा आ जाता है तो कोशिश करें अपने कॉलेज को चेंज करने की। तो दूसरा, जिन बच्चों के एडमिशन्स आ चुके हैं, पैसे भेज दिए हुए हैं, वो तो इमीडिएटली विदाउट एनी और किसी चीज़ को सोचे हुए अपना इमीडिएटली रिफ़ंड डालें अगर हो सके। अभी फिर क्या होगा, मेरे जैसा जो एजेंट है या कोई और एजेंट है, वो उसको यही कहता रहेगा, कोई नहीं, रिफ़ंड डालते हैं, करते हैं, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, अभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने फिर बता दिया, लीव इट,
पहले अपने पैसे निकालने की कोशिश करें। तो कहें नहीं यार हम और कॉलेज में सर मेरे पैसे ट्रांसफ़र करा दो, मुझे और कहीं से एडमिशन करा दो, मैंने अभी इस कॉलेजेस में जाना नहीं है, वो अपना रिफ़ंड डालें इमीडिएटली। ये फैक्ट है, ये मैं प्रजम्पशंस बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में उस कॉलेजेस की, इन 6 कॉलेजेस की सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है, क्योंकि वहाँ की इमिग्रेशन ने ये चीज़ें की हैं। इमिग्रेशन ने ये चीज़ें की हैं, ये नहीं है कि वैसे ही कॉलेज में ही कोई प्रॉब्लम आ गई। इमिग्रेशन पहले तो किसी को कुछ कहती नहीं है फॉरेन कंट्रीज़ में, यहाँ पर उनको प्रॉब्लम आए तो दे आर इमीडिएटली टेक द एक्शंस। तो उन्होंने एक्शन लिया हुआ है, तो इस चीज़ को लंबा भी चला जा सकता है। और इनके जो पार्टनर डायरेक्टर है, चाहे वो राइजिंग फोनेक्स कंपनी है, या इनके भी कुछ बंदों को भी उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये तो मेन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इस इंफॉर्मेशन को डालने का कारण क्या है? मेरा कारण ये है कि कोशिश करें, जैसे 5.5 बैंड वाले सर प्राइवेट में भेजें, अपने आइलेट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। देखो तुक्का लग सकता है, अभी 50 केस डालेंगे तो अगर 10 वीज़े आ जाते तो हम 10 वीज़े दिखाएंगे, 40 की रिफ्यूज़ल नहीं दिखाएंगे। बट मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर रिफ्यूज़ल भी आएगी तो मैं रिफ्यूज़ल भी दिखाऊंगा, मोटिवेट नहीं करूँगा, दिखा के भेजूँगा। पर डिसीजन आपने लेना है कि क्या हमें आगे स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो कनाडा में अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आपकी अप्रोप्रिएट प्रोफाइल है, तो वी हैव ए वेरी गुड ऑप्शंस देयर। मैं आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड कर सकता हूं, उसके बाद आप डिसीजन लें। तो क्यूबिक गवर्नमेंट ने, इमिग्रेशन ने ये भी देखा कि जब उन्होंने अपना डाटा भी चेक किया कि 2017 में हमारे पास सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट 3000 ही सिर्फ आते थे। तो आज की प्रेजेंट सिचुएशन में अगर लेटेस्ट डाटा उठाते हैं तो वहाँ पर 13,000 स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं। 3,000 थे 2017 में, आज की डेट में 13,000 हुए हैं। तो उनको भी सरप्राइज़ हुआ है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत बड़ी है। वहाँ पर अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो जब भी वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आता है। और जो ये कंपनी है, कौन सी है? राइजिंग फोनेक्स इंटरनेशनल। ये वहाँ की जो स्टडी को है वो पीआर के नाम पे सेल आउट करती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्यूबिक में क्या है कि अगर वहाँ से आप सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो इमीडिएटली यू विल बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग द परमानेंट रेजिडेंसी। तो वो अपनी प्रोडक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ पीआर के ऊपर प्रमोट करते थे कि आप अगर क्यूबिक में आकर, इनके पास जिन कॉलेज का टाइप था वहाँ से 25,000 कनेडियन डॉलर का प्राइस बताते थे ये पीआर थ्रू स्टूडेंट, कि 25,000 कनेडियन डॉलर के बारे में बताते थे कि अगर आप यहाँ से आकर कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आपकी इमीडिएटली पीआर की एलिजिबिलिटी बन जाएगी, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। ये भी उस जो न्यूज़ आई है उसके अंदर ये चीज़ आई है। तो आप न्यूज़ को प्रॉपरली अगर रीड आउट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो कनाडा से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कनाडा से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हैं, उसको भी ब्राउज करके देख सकते हैं। अगर कनाडा से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली क्रॉन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। तो लास्टली फिर योगा तो मैं बताऊंगा। तो अभी इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मैंने फिर बताया कि ऑलरेडी ही बच्चों के ऊपर स्ट्रेस रहती है। जो बच्चे ऑलरेडी कनाडा के अंदर पढ़ने जाते हैं, क्यों? उन्होंने अपनी फ़ीस भी जनरेट करनी है, पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, घर में भी पैसा भेजना है। तो देखो लाइफ कितनी वहाँ पर स्ट्रेसफुल रहती है। तो अगर किसी भी टाइप का आप वहाँ पर योगा एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप ये इस टाइप की स्ट्रेसफुल से निकल सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लैपिंग के ऊपर, ताड़ी के ऊपर। आप अगर सुबह जब योगा करते हैं या घूमने जाते हैं तो अगर 5 मिनट ताड़ियाँ मारते हैं इस तरीके से, तो आपको बहुत सारी जो स्ट्रेस है उससे रिलीफ मिलेगी। ये भी एक बहुत ही बढ़िया मतलब बता सकते हैं एक एक्सरसाइज है ताड़ी मारने की। अगर आप ताड़ी से भी अपनी स्ट्रेस दूर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको 2 से 5 मिनट करें। तो फिर आप देखें 10-15 दिन के बाद तो आप ताड़ी मारने में मतलब कितना मज़ा आएगा। तो इसी तरीके से अगर आप मुझसे योगा से रिलेटेड टिप्स लेना चाहते हैं और वर्ल्ड वाइड कंट्री से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें। तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।